Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार ने झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नियमावली 2020 से 2021 को स्वीकृति दी है। इसके लिए एक नई नियमावली बनाई गई है, जिसे बुधवार को आयोजित कैबिनेट में सरकार ने स्वीकृति दे दी है। यह जेपीएससी की अगली परीक्षा से लागू हो जाएगा। इसके मुताबिक अब पीटी के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना कैंडिडेट चयन किया जाएगा। यह कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए होगा। इसके साथ ही सर्विस एलोकेशन में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से राउरकेला के स्टील प्लांट में जहरीले गैस का रिसाव, 4 कर्मचारी की मौत। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के एक यूनिट से जहरीले गैस के रिसाव के कारण 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बीमार हो गए हैं। राउरकेला स्टील प्लांट के अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना स्थल पर सिर्फ 4 लोग ही मौजूद थे, जिनकी मौत हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव के बाद राउरकेला के स्टील प्लांट के कोल केमिकल डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस के काम में लगे 4 मजदूरों की बुधवार सुबह मौत हो गई। राउरकेला के एसपी मुकेश कुमार भामू ने कहा कि घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। अभी तक यह पता नहीं चला कि गैस रिसाव कैसे हुआ। वहीं आरएसपी के सीईओ दीपक चतुरराज ने मृतक श्रमिकों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। रिसाव के कारण बेहोश होने वाले 4 को राउरकेला के इस्पात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। झारखंड में राज्य सरकार के अलग अलग दफ्तरों में संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों की मांगें जल्द पूरी हो सकती है। उनके नियमित करने की खुशखबरी संभव है कि नए साल में मिल जाए। इस मामले में विकास आयुक्त ने अहम बैठक की है। ऐसे में नियमित करने वाली कमेटी की ओर से तमाम सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे संविदा कर्मी की पूरी प्रोफाइल तलब की गई है। झारखंड में सीबीएसई से पूर्व जैक लेगा परीक्षा। 350 दिन का कोर्स 55 दिन में पूरा कर बोर्ड परीक्षा देंगे छात्र। राज्य के सरकारी स्कूलों के मैट्रिक इंटर के बच्चे 350 दिन का कोर्स 55 दिन में पूरा करके परीक्षा देंगे। सीबीएसई की घोषित परीक्षा तिथि के 2 माह पहले ही जैक द्वारा परीक्षा तिथि जारी करने से छात्र और शिक्षक परेशान हो गए। सीबीएसई ने 4 मई को परीक्षा की तिथि घोषित की है, लेकिन जैक ने 9 मार्च से ही इम्तिहान लेने का ऐलान किया है। मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र का एक सेट तो जारी कर दिया गया, पर इंटर के मॉडल प्रश्न पत्रों के जारी होने का अब भी इंतजार है। पहले कहा गया था कि मॉडल प्रश्न पत्रों के साथ साथ मॉडल उत्तर भी जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के बाद 21 दिसंबर से स्कूल खुलते ही इन बच्चों के सिर पर परीक्षा का कार्यक्रम थोप दिया गया। खबर है झारखंड के पाकुड़ से 2 दिन में करे बच्चों के बीच चावल का वितरण। कहा, जिला शिक्षा अधीक्षक दुर्गानंद झा ने बुधवार को +2 उच्च विद्यालय सहरग्राम व +2 उच्च विद्यालय महेशपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय में कक्षा 10 की चल रही जांच परीक्षा का भी निरीक्षण किया। पाया गया कि दिसंबर माह का एमडीएम का चावल बच्चों के बीच नहीं बांटा गया है। 2 दिन में इसे बांटने का निर्देश डीएसई ने दिया है। झारखंड में कोरोना का 8 तारीख को 18 जिले में वैक्सीनेशन की रिहर्सल। अब 1528 एक्टिव मरीज बचे हैं। पिछले 24 घंटे में मिले 151 संक्रमित। 2 स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही देश भर में वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद है। इसे देखते ही झारखंड के शेष 18 जिलों में शुक्रवार को वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 151 नए संक्रमित मरीज मिले। 255 लोग ठीक भी हुए हैं। अब राज्य में 1528 एक्टिव मरीज बचे हैं। 2 जनवरी को 6 जिले में जमशेदपुर, पलामू, पाकुड़, चतरा और सिमडेगा में ड्राई रन हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी डीसी को निर्देश दिया है कि हर जिला कम से कम और अधिक से अधिक अपनी सुविधा अनुसार वैक्सीनेशन साइट पर ड्राई रन करें। खबरों के अनुसार राज्य में मकर संक्रांति के बाद वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में राज्य के लगभग 1.22 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए 6224 वैक्सीनेटर ट्रेंड किए गए हैं। खबर है झारखंड सरकार की ओर से। झारखंड सरकार की ऐप को सभी छात्रों के मोबाइल में डाउनलोड कराएं, एसडीपीओ ने कहा। जामताड़ा के एसडीपीओ संजय काफरी ने कहा कि झारखंड राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत अधिगम सुनिश्चित करने हेतु 2 नए ऐप लॉन्च किए गए हैं।
जिनके माध्यम से सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा एवं विषय के निर्धारित विषय वस्तु से संबंधित ई कंटेंट प्रश्न उत्तरी का चयन कर अपना सतत स्व अधिगम सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से 2020-21 के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षावार विषयवार दैनिक ई कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। अतः सभी शिक्षक अपने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यह ऐप यथाशीघ्र डाउनलोड या इंस्टॉल कराने हेतु सूचित करें एवं इसमें उनकी मदद करें। यह दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं। कहा कि लर्निंग विशेषकर कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें NCERT की पाठ्य पुस्तक से संबंधित डिजिटल स्रोत सामग्री उपलब्ध होगी, जबकि झारखंड डिजी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षावार विषयवार सामग्री उपलब्ध होगी। खबर है झारखंड के चाईबासा से। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में कोरोना के कारण बाधित हुई ट्रेनों का परिचालन अब तक सामान्य नहीं हो पाया है। देश में 2 वैक्सीन आ चुकी है, स्कूल कॉलेज भी समान रूप से खुलने लगे हैं, लेकिन चक्रधरपुर रेल मंडल में पैसेंजर ट्रेन न के बराबर चल रही है। यहाँ तक कि कुछ ट्रेनों को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके कारण चक्रधरपुर और आसपास के लोगों ने रेल मंडल की प्रति खासी नाराजगी है। छोटे स्टेशन से रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के द्वारा कोई पहल नहीं किए जाने से लोगों में मायूसी है। टाटा LLP लिंक ट्रेन को भी दोबारा चलाए जाने की सूचना नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन को पूरी एक रेक के साथ धनबाद से चलाया जा रहा था। दक्षिण की ओर जाने के लिए यह ट्रेन बहुत खास मानी जाती थी। यह ट्रेन भी चक्रधरपुर और आसपास के यात्रियों के हाथ से निकल गए। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। पाकुड़ में मिली नीलगाय। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड के पुसर भिट्टा गांव में दुर्लभ प्रजाति के नीलगाय का बच्चा पाया गया है। नीलगाय के पाए गए इस बच्चे को गांव के ही मांगले पड़िया अपने घर में रखकर उसकी देखभाल कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मांगले पड़िया अपने अरहर की फसल देखने खेत गया था। खेत में दूर से उसने मवेशी को फसल चरते देखा। मांगले ग्रामीणों के सहयोग से मवेशी को भगा रहा था। इसी दौरान नीलगाय का बच्चा मिला, जबकि उसकी मां भाग गई। नीलगाय के पाए जाने की जानकारी वन विभाग को दी गई है। रेंजर ने ग्रामीण मांगले को नीलगाय के बच्चे को जंगल में छोड़ देने का निर्देश दिया है। इस मामले में DFO रजनीश कुमार ने बताया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी को नीलगाय के बच्चे के स्वास्थ्य की जांच कर जंगल सकुशल छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। 3 नाबालिगों ने वेंटिलेटर तोड़कर चुराई थी मोबाइल। गोड्डा मुफसिल थाना क्षेत्र के मल्हार गांव स्थित मोबाइल दुकान से बीते 24 सितंबर को वेंटिलेटर तोड़कर कीमती मोबाइल सहित नकदी की चोरी के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने कांड में 3 शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को SDPO आनंद मोहन सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मामलों के लेकर पीड़ित दुकानदार रामचंद पंडित ने मुफसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDPO आनंद मोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और गठित पुलिस दल लगातार मामले की पड़ताल कर रही थी। इसी क्रम में 5 जनवरी को मल्हारा गांव के एक किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाबालिग की निशानदेही पर 2 और आरोपियों को तियोड़ी गाँव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की गई 8 मोबाइल व 40,700 रुपये नगद बरामद किया है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। फसलों के साथ पशु पक्षियों की बुझेगी प्यास। साहिबगंज जिले में वर्ष 2021 में फसलों के साथ पशु पक्षियों की भी प्यास बुझाने के लिए जिला प्रशासन प्रयास करेगा। जल संचय को पहाड़ी क्षेत्रों में नाला व जिले भर में शॉकपीट की 3000 योजनाएं पूरी की जाएंगी। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से पहाड़ के ढलान से पानी रोकने के लिए 53 योजनाएं और पहाड़िया गाँव में नाला निर्माण के लिए 165 योजनाएं शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सभी खेतों में जल संचय होगा। इसके अलावा भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी तालाब और डोभा जल संचय का प्रयास चल रहा है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।